ये सब क्रिएट किया जाता है खुद से। इसको हाँ पॉली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉली। पॉली। ये सब जैसे कि कांच तोड़ने का होता है, तो वहाँ बहुत सारे कांच रख के तोड़ के वहाँ साउंड लगा के एकदम पूरा माइक लगा के नजदीक में और कांच तोड़ा जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो ये कार्य करते हैं फिल्मों में, सीरियलों में, सब किसी का आप उठा के डाउनलोड करके नहीं डालते। अब जिनके पास बजट नहीं है तो जो फ्री में आए चीजें हैं उसको डाउनलोड अपने हिसाब से करते हैं। आजकल क्रोमा ब्लू कर्टन लगा के एरोप्लेन भी उस पर दिखा के, छोटा वाला जो मिनिएचर्स बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिनिएचर्स। छोटा वाला जो एरोप्लेन, जैसे एरोप्लेन को उड़ा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। छोटा वाला मिनिएचर्स को ब्लू कर्टन के अगेंस्ट लगा के कैमरा लगा के उसको उड़ा देता है ना, उड़ा देता है। ठीक है, सबको मेरा नमस्कार। मैं आज क्विक आर्ट एकेडमी में आया हूँ। मेरे मित्र हैं अनिल जी, बहुत अच्छे हैं, एडिटर और कैमरामैन हैं, तो क्लासेस चलाते हैं जहाँ मुझे आमंत्रण किया उन्होंने। मेरा नाम भगवान जी पांडे है, मैं सिवान का ही रहने वाला हूँ, खुदरा मेरा घर है। बंबई जाने का ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं अपने आप को एक कैनवस को थोड़ा, मैं कलकत्ता में पढ़ा लिखा और मैं चाहता था कि कैनवस में अपने आप को कुछ बड़ा करूं, छोटे छोटे शहरों में नहीं रख के बड़े शहरों में जाऊं। इस तरह से मैंने बॉम्बे पलायन किया जहां मेरा कोई नहीं था। कहानी बहुत लंबी होगी इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट बताता हूं। वहां लोगों से मिला, लोगों से बातें किया, काम पहले मैं सोचा कि यहाँ जीने के लिए कुछ काम करना जरूरी है। सबसे पहले मैंने काम शुरू किया वॉचमैन का, मेरे को काम मिला वहाँ पे, टिकट फाड़ने का काम मिला मुझे। सबसे पहली पिक्चर थी नौरी मिले नौराला, एक पिक्चर लगी थी सचिन, नौरी मिले नौराला, मैंने वहाँ पे मराठी शब्द है नौरी मिले नौराला, मैंने जो कन्या है उसको बर मिल गई। तो ये पिक्चर थी मेरी, वहां से डेवलप किया मैंने अपने आप को। फिल्म सिटी एक जगह है, वहां पे जाके मैंने तामस पिक्चर थी, तामस पिक्चर में मैं गड्ढे खोदने का काम शुरू किया। तामस पिक्चर में आप पिलर रोलर देखेंगे, मैंने मेरे द्वारा लगाया गया है, उसमें साथ बहुत सारे लोग सहयोगी थे। तो मैंने अपने काम को, वर्क को प्रमुखता दिया। मैं जो भी काम किया ईमानदारी और मेहनत से किया। यही मेरी तरक्की थी कि मैं ईमानदार बहुत बन के रहा। लोगों को देखता था कि बहुत पैसे कमा रहे हैं अलग धंधे से, अलग दिमाग से, लेकिन मैंने वो दिमाग नहीं लगाया। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ही पैसा कमाऊंगा लेकिन ईमानदारी और निष्ठा से कमाऊंगा। तो मैं ईमानदारी और निष्ठा रखा और मेहनत लगन बहुत था। मेहनत करना मैं जानता था, यंग ब्लड था तो मैं मेहनत बहुत करता था। आपने जो जीता सिकंदर पिक्चर देखा होगा, जो जीता सिकंदर का जो गोल वाला प्लेटफॉर्म है उसको मैंने हमारी टीम जो थी उसको बनाया। जैसे एक बार आमिर खान से बात हो रही थी, तो आमिर खान को एक चीज शौक है, वो सुन रहे होंगे अगर इस वीडियो के माध्यम से तो उनको याद आएगा। उनको बहुत शौक है किसी का अच्छा कपड़े देख के पूछने का कि भाई कहाँ से लिया ये। तो उसी तरह मैं नीला शर्ट पहना हुआ था तो पूछे, अरे भाई ये किधर से लिया? मैंने बोला बांद्रा से लिया। अरे ये तो मेरे जगह पे है। तो इस तरह से वो कन्वे आमिर खान जी करते थे बहुत। मैंने ये सब चीजों में उनकी लगन थी। तो देखिए मैं यही जानता हूँ कि बहुत मेहनती था और ईमानदार था। उसके बाद से मैंने सेटिंग में काम करता था। सेटिंग से वहाँ के लोगों ने देखा कि यार तो पढ़ना लिखना भी आता है। फिर मैनेजर का काम दिया, मैनेजर से मैंने फिर HOP बना, लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजरशिप होता है कि सबको इकट्ठा करना शूटिंग के दौरान, फिर वो काम किया। फिर EP का काम किया, फिर HOP हेड ऑफ प्रोडक्शन बना। इस तरह से धीरे धीरे ग्रोथ, काम करते गया, सीखते गया, अपने आप को ग्रोथ करते गया। एक समय आया कि मैं बोला यार अब एक्टिंग करना है, अब थोड़ा सा, क्योंकि गांव आते तब बोलते हैं यार ये चिरकुट झूठ बोलता है। क्या बोलता है? झूठ बोलता है, ऐसा कोई फिल्म लाइन में। फिर मैंने जब काम एक्टिंग करना शुरू किया तो लोगों को विश्वास हुआ, ट्रस्ट हुआ कि नहीं यार तो फिल्म लाइन में है। तो ठीक है, लोगों का काम है कहना। मेरा अलग थीम था कि भाई मैं इससे ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे एक्टिंग अभी नहीं करना है। एक्टिंग तो ठीक है, मेरे अंदर उतनी भरी हुई नहीं एक्टिंग है कि मैं बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन या राजेश बन जाऊंगा, ज्यादा एक सिंगल कैरेक्टर बनकर रह जाऊंगा। तो मेरे को लाइफ में वो नहीं करना था। मेरे को पैसे करा के सबसे बड़ा ध्येय था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूंगा। आज दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छी जगह बना दिया, उनको सर्विस हो गई। फिर मैंने अपने आप को चेंज किया, फिर मैंने एक्टिंग शुरू किया। अब चलो, अब जिंदगी के मजे लो, अब जिंदगी के मजे लो। बच्चे लोग भी बोलते हैं कि आप इंजॉय कीजिए अब लाइफ। तो यही है, आप मेहनत करो, आपकी सफलता आपके हाथ में है। और अच्छा, अब तो मैं डायरेक्शन भी दे देता हूँ। अनिल जी इतने अच्छे कैमरामैन है कि मेरे को, मैंने क्या बताऊँ, मेरी हिम्मत और बढ़ा देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, थैंक यू सो मच। सर कि मूवी में और CID वगैरह में, ये क्राइम पेट्रोलियम में, इन सब में जो म्यूजिक यूज होता है वो खुद से बनाना पड़ता है या फिर डाउनलोड किया जाता है कोई वेबसाइट से?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली मैं बताऊं कि आप लोग जो डाउनलोड करते हो ना, वहाँ डाउनलोड नहीं होता है, वहाँ हर एक का कैरेक्टर होता है। जैसे कि म्यूजिक डायरेक्टर बोल के होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं, सोर्सेज होते हैं, लोग बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। तो डिपेंड ऑन कि क्या करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक देना है तो उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक है, म्यूजिक डायरेक्टर ही करते हैं। उसके लिए हर थीम बनाया था, हर कैरेक्टर के पीछे एक एक नई थीम से म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है उसको बैकग्राउंड बनाता है। जैसे कि एक कैरेक्टर विलेन है, तो विलेन के सामने आप सुनते होंगे कि आवाज अलग आ रहा है, हीरो का एंट्री साथ अलग आवाज आ रहा है, यस पब्लिक है तो अलग आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। और आपने बहुत सारी चीजें देखा होगा कि जैसे कि पेन को खोलना क्या भी आवाज आता है, हाँ सर उसका भी आता है, उसका भी आता है ना, चप्पल जूता चलने के आवाज आती है। तो ये सब आवाज एक स्टूडियो के, बंद स्टूडियो में ये सब चीजें बनाई जाती है, ये सब क्रिएट किया जाता है खुद से, इसको हाँ पॉली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोली। पॉली। ये सब जैसे कि कांच तोड़ने का होता है, तो वहाँ बहुत सारे कांच रख के तोड़ के वहाँ साउंड लगा के एकदम पूरा माइक लगा के नजदीक में और कांच तोड़ा जाता है। तो पूरा आपको जो जितने माइक नजदीक रहता है, तोड़ने के आवाज से आवाज जो सुनाई जाम, हाँ सर रियल फील डॉल्बी भी करते हैं, हाँ तभी रियल लगता है। उसको डॉल्बी भी कराते हैं, डॉल्बी में साउंड पड़ता है तो चीजें अच्छी लगती है। तो इसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो ये कार्य करते हैं फिल्मों में, सीरियलों में, सब। ये किसी का आप उठा के डाउनलोड करके नहीं डालते। अब जिनके पास बजट नहीं है तो जो फ्री में आए चीजें हैं उसको डाउनलोड अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर होता है उसको सेंस होता है कि किस कैरेक्टर को कैसे रखना है, ये चीज थीम खाली डायरेक्टर बता देता है कि हमको ये चीज चाहिए, ऐसा चाहिए। अगर नहीं भी बताता वो अपना थीम करके देता है, डायरेक्टर को कुछ होता है कि नहीं मेरे को ऐसा चाहिए, थोड़ा चेंज करके, तो चेंज भी होता है। तो इसके लिए बैकग्राउंड साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, साउंड इंजीनियर भी रहते हैं, उसके बाद से म्यूजिक डायरेक्टर रहते हैं, तो मिलके ये कार्य करते हैं। थैंक यू सर। सर स्क्रिप्ट अगर हमारे पास है तो हम कैसे पता करें कि इस सीन के लिए कौन सा लोकेशन बेहतर रहेगा? ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिख देता है, उसके बाद से उसमें वेरिएशंस होते हैं कि जैसे कि किसान, अब किसान में भी 3 तरह के किसान होते हैं। एक होता है कि मध्यम वर्ग, एकदम गरीब किसान, और एक अपर किसान। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से देखेंगे कि हमारे लिए स्क्रिप्ट में एक खाता पीता किसान है कि एकदम गरीब किसान है, और एक ऊंचा लेवल पर किसान है, जमींदार टाइप का किसान है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्क्रिप्ट में कि कैरेक्टर का एकदम गरीब किसान है। ठीक है, एकदम गरीब किसान, तो हम लोग पहले उसके लिए हम लोग ढूंढेंगे, मैंने जो हम लोग बम्बई में झोपड़ी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पलानी बोलते हैं। अपने यहाँ क्या बोलते हैं? पलानी टाइप का घर देखेंगे, कुटिया टाइप, समझ रहे ना, पलानी टाइप घास फूस वाला घर देखेंगे एक गरीब किसान के लिए, जो मैंने किसानी करता है लेकिन गरीब है। ठीक है, अगर उससे बेटर किसान है थोड़ा सा, और लिखा है स्क्रिप्ट में कि थोड़ा सा सबरंत है, मैंने अच्छे खेती गृहस्थी करता है, मैंने काफी उसके खेत से धन आता है, तो उसको हम लोग थोड़ा पक्का वाला मकान देखेंगे, थोड़ा अच्छा, उसके घर पे ट्रैक्टर दिखा देंगे कि वहां पे ट्रैक्टर हो, ताकि लगे थोड़ा सा वेल किसान है। और जमींदार टाइप का होगा तो बड़ा सा बंगला दिखाएंगे, पूरा 4-5 गाड़ियां दिखाएंगे, 5-6 ट्रैक्टर दिखाएंगे, सब खेती बाड़ी से। आजकल ट्रैक्टर ही दिखा सकते, पहले बैलगरु थे तो किसान के घर पे बैलगरु दिखा सकते थे। लेकिन क्या अगर आप बैलगरु दिखा रहे हैं, ठीक मैं आपको बताऊं, अगर बैलगरु दिखा रहे हैं तो उसके लिए आपको सेंसर से सर्टिफिकेट लेना, मद्रास से लेना पड़ेगा, बैल को ट्रीटमेंट सब होता है ना, तो ये सब मद्रास से उसके लिए सेंसर कराना पड़ता है, वो तकलीफदायक है। आजकल ट्रैक्टर उसके घर पे दिखा दीजिए तो उसे और सब मतलब रिच लग जाएगा किसान। तो वही डिपेंड है, स्क्रिप्ट के अनुसार जाइए आप। पुलिस चौकी दिखा रहा है, ठीक है, आपको पुलिस के कैरेक्टर है, कोई पुलिस स्टेशन दिखा रहा है, ठीक है, तो उसको पुलिस स्टेशन बनाएंगे पूरा। आप आजकल तक बहुत कहीं भी पुलिस, यहाँ पे भी आप पुलिस स्टेशन बना सकते हैं। सब चीज आजकल इजी हो गया है, कुछ नहीं तो क्रोमा लगा के बना दीजिए। क्रोमा तो आप समझते हैं ब्लू कर्टन लगा के लगाया जाता है। और दूसरी चीज है कि कुछ नहीं तो फ्लैक्स प्रिंटिंग आता है, लिख दीजिए फलाना जगह का पुलिस चौकी फ्लैक्स पे, और पीछे लगा दीजिए। यहाँ करेक्टर पे, यहाँ टेबल पे फाइल रख दीजिए, 2-4 फाइल फोन रख दीजिए, और यहाँ पे वो ग्लोब, आजकल भारत का ग्लोब जो आता है, ग्लोब रखा हो गया क्रिएट पुलिस स्टेशन, समझे ना। तो सिचुएशन के साथ चीजें आप जो स्क्रिप्ट में लिखा ना उसके अनुसार मूड पढ़ने का और उसको लोकेशन ढूंढने का। ठीक, और कुछ पूछना है किसी को? सर, जो मूवी में गोली बंदूक चलता है, तलवार चलता है, खून निकलता है, वो रियल होता है या एडिटिंग होता है? लगता है तो रियल है कि अभी खून निकल रहा है, पूरा बाहर तक आ जाता है।
कैसे होता है सर? ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। आजकल तो टाइम चेंज हो गया है। पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट होती थी। आजकल के ग्राफिक और ये क्रोमा ये सब चीज़ें आने से, आप एडिटिंग आने से बहुत सारी चीज़ें इजी हो गई है, जो इजी से आप खेल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे सीन होते हैं, जैसे कि आप किसी के पेट में चाकू मारना है, ठीक है। अब देखिए ये आदमी है, मैं ही समझ लीजिए, मैं व्यक्ति हूं, ठीक है। अब देखिए ये आदमी को पूरा बॉडी लिया जाता है, इसमें फ्रेम बनाया जाता है। पहले फर्स्ट फ्रेम में होता है कि पूरा आदमी का बॉडी लैंग्वेज सब ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से उसका क्लोज लगाया जाता है, जहां पे चाकू मारना है, ठीक है। इसका क्लोज लगाया गया, ठीक है। उस आदमी को ये पूरे शर्ट पैंट ऐसा जो डमी होता है ना, उसको पहनाया जाता है, और बीच में लालमी लगाया जाता है। लालमी आप लोग खाते हैं ना, लालमी खाते हैं कि नहीं? तो लालमी को यहाँ पे उसको बांध दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो आदमी निकल, यहाँ तो डमी आपको तो लग रहा है कि वो रियल आदमी है, लेकिन क्लोज में जब जाएंगे ना, तो क्लोज में पूरा वो चाकू उस लालमी में घुसा रहता है। लालमी में घुसेगा तो क्या फर्क गिरता है? तो पूरा लग रहा है कि अच्छा, लालमी में जाने की वजह से पूरा धीरे धीरे ब्लड से मर्ज होता है। आप कभी भी लालमी अच्छा घोपिए तो पूरा लाल आता है ना, आता है कि नहीं? तो वो होता है। और उसमें इस तरह से आजकल क्या हो रहा है कि एक ट्यूब लाइट होता है, ट्यूब, यहाँ से ब्लड रखा जाता है, यहाँ बांध के थैली में, ठीक है। और वो ट्यूब रहता है, ट्यूब को, और पूरा ब्लड भरा रहता है। जैसे वो चाकू मारा था ना, तो ट्यूब को लगते ही वो ब्लड निकलना शुरू होता है ट्यूब से, और यहाँ से फोर्स दिया जाता है ताकि और ब्लड निकले। तो इस तरह से काम होता है। अब ब्लड आप देखते हैं, बंदूक गोली, वहां पे यहाँ पे सीन सब करने के बाद से जब क्लोज लगाया जाता है ना, तो जब भी फटने का होता है ना, तो आप देखिएगा कभी भी वो सीन 2 सेकंड के अंदर आता है, टक आता है ना। तभी इस चीज को, जैसे यहाँ पट्टी लगा के, मैंने एक मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ आप लोग सामने, आप लोग फुगा समझ लीजिए, फुगा, कोई भी फुगा। तो फुगा को इसमें ब्लड डाल देता है। ब्लड यानी जैसे कि हमारे यहाँ मैंने बम्बई में ब्लड का शीशी मिलता है, नकली ब्लड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड, लेकिन दिखता है एकदम गाढ़ा गाढ़ा, एकदम गाढ़ा दिखेगा एकदम ब्लड जैसा। तो उसको हम लोग फुगे में बांध के यहाँ चिपका देते हैं, ठीक है, चिपका देते हैं, और इसमें वायर बांध के एक लेके जाते हैं। जब भी उसको दिखाते हैं हम एक्टिविटीज, उसका सीन कर लेंगे, गोली चलाया, टक ऐसा दिल ले लिए, फिर गोली इसको लगा, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, फिर क्लोज लेते हैं, ठप, यहाँ से फायर किया जाता है। जो बंदा होता है ना, जैसे बोलता है एक्शन, एक्शन के साथ ही इसको ट्यूब को फाड़ देता है। तो आपको लगेगा नहीं ट्यूब फटा है, इतना बढ़िया मार्जिन फटती है। तो वो सेकंड से होता है ना, आपको सेकंड्स में, आप तो एडिटर है, आप लोग सेकंड का खेल होता है, तो उसके दौरान वो पूरा फटता है और ब्लड गिरता है। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, शरीर में भी जो शॉट होता है ना, उसको जब सीन सब हो जाते हैं, चाहे कितने लोग डायरेक्टर लोग होते हैं कि भाई 2 शॉट लाना, एक ओरिजिनल शॉट होता है जो फाड़ने वाला होता है, ठीक है, कलर सब सेम रहेगा। तो उसमें क्या करते हैं, ये इसको थोड़ा सा कट मार देते हैं। क्या करते हैं? कट मार देते हैं, और पीछे जो पूरा वही थैली है, ब्लड का थैली, इधर चिपका देते हैं, पूरा जेंसन टेप से सब चीज चिपका कर रखते हैं इधर। वो जो कट रहता है ना, अब जैसे कि गोली का आवाज दिखता है, फट से आता है, तो उसी को फिर वायर से उधर लेके, जैसे डायरेक्टर बोलेगा एक्शन, तो देखिए टक से आता है आवाज। तो ये जो आवाज तो बाद में भरते हैं हम लोग, लेकिन जब ही वो स्विच दबाएगा ना, यहाँ से टक से उसमें एथी रहता है, थोड़ा सा बारूद रहता है, तो बारूद से वो फटता है। तो इस तरह से वो ब्लड आपके शर्ट में गिरता है। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? और कोई आवाज बीच में दे रहा था? अच्छा, बात कर रहे थे आप लोग, ध्यान सुन नहीं रहे थे? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने समझ में आया ना मैंने क्या बोला? नहीं समझ आया तो फिर पूछिए। हाँ, वही बस वही बारूद। और क्या टोमेटो सॉस देखते हैं? टोमेटो सॉस आप लोग यूट्यूब के लिए कीजिएगा, तो टोमेटो सॉस यूज कीजिएगा। क्या यूज करेंगे? आपको ब्लड तो मिलेगा नहीं, आप बम्बई से मंगा के नहीं लेंगे, हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ भी मिलने लगे वो ब्लड, लेकिन टोमेटो सॉस का ज्यादा यूज कीजिएगा। टोमेटो सॉस भी सेम, थोड़ा सा पानी डालिएगा तो वो ब्लड ही दिखता है टोमेटो सॉस। वो भी टोमेटो सॉस कौन? चिली वाला नहीं, मिर्ची वाला नहीं, तो जिसको लगाएंगे वो तो हालत खराब हो जाएगा। एक सिंपल वाला आता है, वही टोमेटो सॉस यूज करेंगे, वो इजी से मिलता है, जो हम लोग खाते हैं तो तीखा नहीं लगता है, तो टोमेटो सॉस वही यूज करेंगे। और मैं बताया कि जैसे कि आप प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना, वायरिंग लगाते हैं, कुछ नहीं, अभी आपका उतना डेवलप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। वो ब्लड उसे आप टोमेटो सॉस, जैसे कि सीन हो गया सब और टक टक हो गया, यहाँ ब्लास्टिंग मैंने दिखाना है, तो वहाँ पे शर्ट को फाड़ के टोमेटो सॉस गिरा दीजिए, ब्लॉक ले लीजिए, ताकि वहां से निकले आप।
तो ये है, डिपेंड ऑन, अभी अनिल जी को बोलिए कि भाई सर ऐसा करना, तो आपको कुछ नहीं मांगेंगे, उड़ा देंगे, आपकी बॉडी को उड़ा देंगे। तो एडिट में बहुत मास्टर है। आज के डेट में बहुत सारे चीजें सीख ली है कि जो बहुत पैसा खर्चा होता है उसमें, जो ब्लास्ट दिख रहे हैं ना, आप दीवार तोड़ना, टेबल तोड़ना, सब पैसे खर्चे होते हैं। टेबल बनाइए, और कांच जो देखते हैं ना, टफन ग्लास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टफन ग्लास। तो आप उसमें क्या होता है कि आदमी को चोट नहीं लगता है। टफन में थोड़ा भी टच होता है ना तो वो शुगर की तरह से टूट जाता है। आप टफन ग्लास देखें कभी नहीं ना, आप लोग कभी भी जाइएगा, टफन ग्लास लीजिएगा, बोलिएगा टफन ग्लास है, तो आपको कांच वाला दे देगा, तो आप इसे तोड़िएगा ना तो वही बुरेदे की तरह से निकलता है, आदमी को क्षति नहीं होती है। लेकिन वही दूसरा कांच आप तोड़िएगा ना तो उसमें नुकीला निकल जाता है। तो ये है, आप जितने भी कांच तोड़ना देखते हैं ना, कांच को टफन ग्लास होता है। कौन सा ग्लास होता है? टफन ग्लास। तो टफन ग्लास में क्या, हल्का लगने पर वो बुरादे की तरह से टूट जाता है, आदमी की क्षति नहीं होती है। और कुछ पूछना है? आप पूछिए। सर बोल रहे हैं कि कोई भी अगर सीन हम लोग शूट कर चुके हैं और मिक्सिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, और फिर देखने के बाद लग रहा है कि यहाँ पे हमारा कुछ मिसिंग हो रहा है, और उसको एड करने के बाद और भी बेटर होगा, तो उसके लिए क्या किया जाए? आप पूरी फिल्म बना लीजिए। अगर लगता है कि अगर ये सीन ऐड करके थोड़ा सा और खूबसूरती आती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैचवर्क, रीशूट। क्या बोलते हैं? रीशूट, पैचवर्क और रीशूट। तो जरूर, बेशर्ते सारा चीज होने के बाद भी हम फिल्म में डालने के लिए रीशूट या पैचवर्क के नाम पे सीन को क्रिएट कर सकते हैं, और उसको हम उस फ्रेम में जोड़ सकते हैं ताकि चीजें अच्छी बन जाए। आपको लगता है तो हम उसको शूट करके रिक्रिएट भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बेटर एडिटर हैं, एडिटर ही जानते हैं, तो आप वो कर सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उस सीन को शूट करके, कैमरे में शूट करके उसको एडिट में डाल सकते हैं, ताकि इतना ध्यान रहे कि हमने जो सीन शूट किया है उससे इसे मैच करना है, हर चीज से, लाइट से, सब चीजों से, कॉस्ट्यूम से, बैकग्राउंड में जो चीजें दिख रही है वो सब भी मैच होना चाहिए। तो लोकेशन भी मैच होना चाहिए, और कैमरा भी सेम फ्रीक्वेंसी में, जिस फ्रीक्वेंसी में शूट किया गया है वो सब चीजें सब एक जैसा होना चाहिए, तभी आप मैच कर पाएंगे। अगर थोड़ी भी इधर उधर होगा तो एडिटर को बहुत भारी गिरता है चीजों को मैच करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जर्क आ जाता है, कर देगा। लेकिन अगर इस चीजों में आप थोड़ा भी डिफिकल्टी आएगा तो मैच नहीं होता है, बहुत परेशानी होती है। आप खुद ही एडिटर बनेंगे, आगे चल के कैमरामैन बनेंगे, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि थोड़ा भी इधर उधर होता है तो हमको कितनी तकलीफ होती है। सर, अगर जो हमें मूवी जो बनाते हैं लोग, आप लोग, तो हमें उसमें जाना है काम करने के लिए, और फिर किसी को जाना है कैमरामैन बन के शूट करने के लिए, तो वो कैसे होता है सर? कैसे क्या है थोड़ा बता दीजिए। मैं बता, मेरे साथ यहाँ से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस लड़के का, अपने गोपालगंज का ही लड़का था, और वो सुन रहा होगा मेरी बातें तो उसको भी बोलता कि भैया मेरे बारे में भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प किया हूँ। मैं इंडस्ट्री में जाने के बाद से, मैं जो लाइफ जिया, उसके बाद से मेरे पास जो भी आया वो उसको मैंने हेल्प ही किया हूँ। एक समय बात है, मैं छोटे से बताऊँ, एक लड़का आया और बोला कि सर मैं बिहार से रहने वाला हूँ, मुझे काम करना है। तो मैं बोला क्या काम करोगे? बोला सर कोई भी काम करूंगा। मैं बोला कोई काम नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको फिल्म लाइन में करना क्या है। तो फिर मैं बोला कि 1-2 दिन देख लो, आप मेरे को बताओ कि क्या करना है। तो फिर उसने आया, बोला कि सर मैं मैनेजरशिप करना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है, ऐसा है कि मुझे पेमेंट जो मिलता है, पेमेंट मिलता है, लेकिन मेरे को 100 रुपये कन्वेंस मिलता है। कितना कन्वेंस मिलता है? उसमें 100 रुपये कन्वेंस मिलता था मैं। तो 100 रुपये में मैं 50 रुपये रोज दूंगा कि ताकि आप रोज आओ जाओ। ऐसा कोई करता नहीं है सर, बम्बई जैसे शहर में कोई आपको अपने आमदनी से काट के नहीं देता। लेकिन मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सब चाहता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाए। मैं कभी भी, एक मेरी कोशिश रहती है कोई भी आए खुश होके जाए। तो उसको मैं 50 रुपये देना शुरू किया। उसने कुछ 15 दिन आया, काम सीख गया, उसको असिस्टेंट में मैंने अपने लगा दिया, क्योंकि काम जानकारी, उसको कंप्यूटर नॉलेज हो गया, तो ये काम जान गया। उसी तरह हुआ कैमरामैन, जो यहाँ पे शादी ब्याह में कैमरा करता था, वो आया। तो हम लोग उस समय क्राइम पेट्रोल शो कर रहे थे। तो क्राइम पेट्रोल शो कर रहे थे, तो उसने बताया कि मेरा घर गोपालगंज है। ये उसको लगा कि भैया वहीं के हैं। उसने बोला कि ऐसा ऐसा है। मैं बोला देखो, एक हम स्टॉक शूट करने जाना है, तो वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि शूट में डायरेक्टर की चॉइस रहती है। और इसमें क्या होता है, स्टॉक शॉट में एज पर जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है उसको कन्वे कर लेता है, जो सामने वाला व्यक्ति है, डायरेक्टर जो, उसको कन्वे कर लेता है कि सर लेके चलिए ना, बहुत अच्छा है, कैमरामैन है। तो मैंने ऐसा ही कन्वे किया।
और बहुत अच्छा कैमरामैन है। हमको पॉलिश लगाना पड़ा कि गांव में करता है सर, इतना अच्छा क्वालिटी है, ये है वो है। वो हमने उसको ब्रीफिंग, अच्छा क्या जो डायरेक्टर था मेरी बातों को रिकॉग्नाइज कर लिया, चलो भाई बोला तो सही होगा। कुछ वो भी चाहता था कि चेंज आए, डायरेक्टर भी चाहता था। उस बंदे को लेके गए, अच्छा काम किया, अच्छा वर्क किया उसने। तो उसके बाद से उसको मैंने धीरे धीरे जो डायरेक्टर था वो बुलाना शुरू किया। फिर दूसरे डायरेक्टर, मैंने हमारे क्राइम पेट्रोल शो में 5-6 डायरेक्टर, 7-8 डायरेक्टर थे। धीरे धीरे काम उसका दिखने लगा, काम ही है। मैं आपको पता ना, काम में एटीट्यूड दिखाइए, तो वही काम का एटीट्यूड वहाँ आ गया। तो मैंने उसको हर लोग बुलाने लगे। इस तरह से आज कामयाब कैमरा मैंने अच्छे पैसे कमा रहा है। तो आप लोग इस तरह से जा सकते हैं। एडिटर की जहां तक सवाल है, मैं एडिटर, आप अच्छे एडिटर हैं, आप किसी भी व्यक्ति जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को कन्वे कर सकते हैं। तो मैं सामने वाले एडिटर को बोल सकता हूँ कि सर एक बार काम कराइए, छोटे छोटे इनको प्रोजेक्ट दीजिए, आपके पास बहुत सारे रफ कट करने को दीजिए, तो आप रफ कटना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि सामने वाला जो सीनियर एडिटर आपको देख ले कि अरे तो अच्छा काम कर रहा है, तो धीरे धीरे ग्रोथ करते जाएंगे। उसमें क्या होगा कि आपके आजू बाजू में डायरेक्टर और ये सब भी बैठते हैं, उनसे भी आपका लिंक बनते रहता है। वो जानता है कि वो देखेंगे कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है दूसरे प्रोजेक्ट में ही बुलाएं। समझ रहे हैं बात? तो काम आप सीखे रहेंगे तो आपकी तरक्की है। आपकी काम नहीं सीखे रहेंगे तो पॉलिसी कितनी चमचागिरी और बेलचागिरी करते रहेंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। जिंदगी भर वो बेलचागिरी करते रहेंगे, खुश करते रहेंगे, लेकिन आपको काम अगर आता है ना किसी की चमचागिरी करने के लिए, अपना एटीट्यूड में रहेंगे, हाँ, और तरक्की करेंगे। तो इसलिए आपको वहां पे जाने के बाद से जब काम लग जाए, उसके साथ आपको ब्रेन ओपन करके रखना है कि कैसे हम अपने आप को और डेवलप करें। वो आपके ऊपर डिपेंड है। कम से कम 6 महीना दिन कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ जिनके साथ लगे हुए उनके साथ काम करना है। हो सकता है कि आपके पास उतनी प्रॉपर्टी, पैसे हो, आप घर से रिच मैन हो, तो अपना खुद का स्टूडियो वहां खोल दिए, फिर तरक्की करते। वो आपके हाथ में, लोगों से कांटेक्ट बन जाएंगे। देखिए, एक कांटेक्ट जरिया होता है, एक कांटेक्ट से 100 कांटेक्ट पैदा होते हैं। आप लोग चिंता नहीं करें, जिंदगी में तरक्की करें, ईश्वर से दुआ करता हूं मैं। थैंक यू सो मच।